नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई कविता क्रमांक 1 बरस ही जलद। इस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कविता में चौपाई और दोहों के माध्यम से अ, बारिश के बारे में बारिश के आगमन का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। चौपाई जिसके चारों पदों में 16-16 मात्राएं होती है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। चौपाई। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ये जो नभ है, जो बादल आ गए हैं, बारिश के आने से जो बादल गरज रहे हैं, इसकी वजह से प्रिय यानी कि सीता के बिना मेरा मन जो है वह डर रहा है। दामिनी दमक रहहि घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही। इसमें दामिनी का अर्थात यहाँ पर जो बिजलियां हैं, बिजलियों को दामिनी से यहाँ पर किया गया है कि बिजलियां दमक रही है, ऐसे जैसे कोई स्थिर व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी तरह बिजलियां यहाँ पर दमक रही है। बरसही जलद भूमि निअराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बारिश के आने से जो भूमि है, जैसे ऐसे लग रहा है कि उसने विद्या को पा लिया है। जैसे कोई इंसान जो पढ़ाई के लिटरेट हो जाता है, विद्या जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है, ऐसी भूमि की अवस्था हो गई है। बूंद आगात सहहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जो बारिश की बूंदों को जो पहाड़ है वो ऐसे सह रहे हैं जैसे कि कोई बड़े बड़े संत जो अपने बुरे वचनों को सह जाते हैं। जैसे कोई इंसान को बुरा बोल देता है फिर भी वो सज्जन व्यक्ति उनको सह जाता है, वैसे ही पहाड़ बिना कुछ बोले बारिश की बूंदों को सह रहे हैं। क्षुद्र नदी भरी चलती तोराई, जस थरोहु धन खल इतराई। नदी में पानी इस तरीके से भर गया है कि अब जैसे वो इतरा रही हो, जैसे कोई एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं होता, अचानक से उसके पास जब धन आ जाता है, अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, उसी तरीके से आज नदी जो है वह भी इतरा रही है। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जैसे है थोरो धन खल इतराई। जैसे उसके पास धन आ जाता है, वो व्यक्ति के पास घमंड हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नदियां भी जो है वो घमंडित हो गई है। भूमि परत मा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। यहाँ पर जो भूमि है, भूमि के ऊपर में जो पानी है वह अब गंदा पानी जो है वो गंदे पानी से जाकर भूमि मिल गई है। जैसे कोई एक सज्जन व्यक्ति से जब उसके ऊपर माया लिपट जाती है, यानी कि अगर किसी के अंदर लालच आ जाती है तो अच्छा व्यक्ति भी गंदा हो जाता है, वैसे ही पानी का स्वच्छ पानी भी जो है वो अब ढाबर पानी हो गया, यानी कि गंदा पानी हो गया है। समटी समटी जल भरहि तलावा, जिमी सदगुण सज्ज पही आवा। समटी समटी जल भरहि तलावा। तालाब में धीरे धीरे अब पानी जो है वो नदियों से पानी कहाँ भरते जा रहा है, तालाबों में भरते जा रहा है। जैसे कोई सज्जन व्यक्ति के पास जैसे गुण अपने आप चले आते हैं, वैसे ही तालाबों के पास जो है वह पानी अपने आप आ रहा है। वैसे ही जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे व्यक्ति के पास गुण अपने आप आते जाते रहते हैं, उसके पास दुख जो बुरे गुण है वो चले जाते रहते हैं और अच्छे गुण उसके पास आते रहते हैं। इस तरीके से गोस्वामी जी ने यहाँ पे तालाब की जो तुलना की है वो सज्जन व्यक्ति के साथ की है। सरिता जल जल नदी महु जाई, होई अचल होई अचल, जिमी जिमी हरि पाई। यहाँ पर सरिता यानी नदी की, नदी किस में समा गई है, नदी समुद्र में समा गई है। और इस तरीके से जैसे किसी व्यक्ति को ईश्वर के पास जब चले जाता है तो स्थिर हो जाता है, वैसे ही नदियाँ अब शांत हो गई है, स्थिर हो गई है। जैसे कोई व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर, तो वह सरिता की अवस्था, नदी की अवस्था भी वैसी ही हो गई है। अब हम इसके बाद दोहों की बात करेंगे। यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, हरित भूमि तृण संकुल, समझू परी नहीं पंथ। इस तरीके से कवि करेंगे, वर्षा के बाद अब पूरी जमीन जो है वह हरित हो गई, यानी कि हरी भरी हो गई है। समझू परी नहीं पंथ, पंथ यानी कि रास्ता। पूरी जमीन पर अब घास उगाई है, हरी हरी घास, और जब हरी हरी घास आ जाती है तो जो साफ रास्ता होता है वो भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता है कहाँ। इसी तरह गोस्वामी जी ने तुलना की है कि जिमी पाखंड विवाद में लुप्त हुई सदग्रंथ। जैसे कोई व्यक्ति जिसके अंदर पूरा पाखंड भर जाता है, पूरा लोभ भर जाता है, बुरे गुण जब उसके अंदर आ जाते हैं, उसके अच्छे गुण दिखाई नहीं देते, वैसे ही बारिश आने के बाद
अब पूरी भूमि हरी हो गई है, तो हरी होने के बाद में उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, उसका एक सबसे बड़ा मतलब एक डिमेरिट ये है कि अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक बुरे व्यक्ति के अच्छे कर्म समझ में नहीं आते हैं, वैसे ही हरे घास के कारण रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। धन्यवाद।